So like Arunachal Pradesh is going through a very decisive and very much, we are in a transient period, I should say. So a lot of discrepancies are being happening in our state. And we, the Arunachal Pradesh Reform Forum, has come forward to address those issues. That's why we had to call you all people to focus on it and to let the people know about our thoughts. बोलने को ये है, हम लोगों का इट्स नॉट डिमांड, ये कोई डिमांड नहीं है, हम लोग चाहता है, एंड इट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. पावर लॉबीज में जो भी है, द रिप्रेजेंटेटिव्स और द ब्यूरोक्रेट्स, उन लोग को हम लोग पॉलिसी मेकर्स, उन लोग को हम लोग रिक्वेस्ट करता है, वी रिक्वेस्ट देम फॉर द जॉब इशू. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर मस्ट बी 10% job reservation for the APSTs of Arunachal Pradesh. Because our state is rendering through a very serious problem of unemployment. तो उसको हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर टोटल जो जॉब क्रिएशन होता है, द जॉब का अपॉर्चुनिटीज होता है, हम लोग को एपीएसटीज को देने से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा. देन अनदर थिंग, आप लोग को पता होगा, हम ये ग्रामीण डाक सेवक में भी आए थे आप लोगों के पास, इसको हमारे स्टेट के लोगों को जनाने के लिए, बताने के लिए. तो ग्रामीण डाक सेवक में भी हम लोगों ने काम किया था, एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस फॉर अस. वी वेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, किरण रिजिजू सर के पास गया था. देन वी वेंट टू ऑल द एमपीज ऑफ आवर स्टेट एंड टू द डायरेक्टर्स ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट. उन लोगों से हमने बातें की, उन लोगों से चर्चा की. वी हैड डिबेटेड एवरीथिंग अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, एंड इट वाज अ गुड थिंग. हम लोगों को ये मिला, हम लोग सक्सेस हुए. they very much appreciated our understandings, our problems. इसलिए GDS में जो, because we in Arunachal do not have this thing, आपका language नहीं होता है, dialect में चलता है. तो we convinced them to include the major dialects of all the tribes of Arunachal Pradesh in the selection procedure. उससे क्या हुआ कि 2,900 something post था. So those were taken away by people from mainland India, and especially from Delhi, Gujarat, आपका राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. हम लोग के जो कॉन्टेस्टेंट थे, उन लोग को बहुत कम मिला, just about 5%, and about 95 to 98% were taken away by the outsiders. I should not say outsiders, non-locals. I mean mainland Indians. इसलिए हम लोगों ने फाइट किया था. तो बहुत का हम लोगों ने कैंसिल भी करवाया. और इस दौरान इस हिसाब से मैं हम लोग के जो अरुणाचल के जो ये लोग है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, जीबीस है, आपका पीआर मेंबर्स है, उन लोग को भी अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अननेसेसरी ये इशू नहीं करने के लिए, सर्टिफाई नहीं करने के लिए कि ही इज फ्लुएंट इन लोकल लैंग्वेज.
तो उससे प्रॉब्लम्स हो जाता है. एंड द अदर थिंग इज, हम लोग जितना रेस्पॉन्सिबल पर्सन है स्टेट के लिए जो काम करते हैं, स्पेशली पीपल ऑफ द लॉबीज ऑफ द पावर, वी implore them, we implore all the actors, including other civil society members, not only the political bodies, हम लोग सबको, इवन द ब्यूरोक्रेट्स एंड या कॉर्पोरेट्स जितना है, सबको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग का यहाँ जो नियम है 20% रिजर्वेशन नॉन एपीएसटीज के लिए, those reservation should be eradicated because that creates a lot of problem for our employment procedure. So उसके लिए हम लोग सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं. Then there are another things. It is felt, हम लोग का आदमी, we people mix up our faith, belief, and culture and rights and customs that shouldn't be mingled up. And this is a very big issue. Sometimes we can talk. We can sit together and talk about those things. So I'll tell you one example of this thing. See, the population of Nagaland, in the population of Nagaland, almost 98% people are Christians. I'm not talking about any religion, I'm just giving you an example. Almost 98% of the population are Christians, Catholics especially. But you might have heard about the Hornbill Festival. That's a custom. They are maintaining it. So why should not we? हम लोग को भी वो मेंटेन करना पड़ेगा. आपका फेथ, आपका कल्चर का साथ मिंगल अप करने से वो ठीक नहीं होता है. I appeal everyone of Arunachal Pradesh not to mingle up faith and culture and customs. हम लोग का जो कस्टम है हम लोग को फॉलो करना है. अभी आप लोग का निसी में क्या होता है, न्योकुम नो, जितना पार्टिसिपेट करना चाहे हम लोग का है नोक्ते इसमें इंतिराप लोकू चालो लोकू, जितना पार्टिसिपेट करना चाहिए था उतना नहीं होता है. दैट्स बिकॉज ऑफ ये लोग समझते नहीं है. दे मिंगल अप देयर कल्चर with their faith. Be a Christian, be a Mohammedan, be a Hindu. But your culture, your rights, your custom, वो आपका forefathers का है. The other day I was speaking, it's okay, the other day I was speaking in this thing, Dibrugarh. I was a speaker there. इसलिए उनको बोला था about indigenous. We are indigenous. Though the government of India does not recognize indigenous, they term it as tribals and Adivasis. Lekin we the indigenous people have every right of our land, of our sky, of our trees, of our rivers, even of the air we breathe. That's indigenous. We are indigenous. We should follow our cultures and traditions. I'm so sorry I'm being a bit lengthy. Lastly, I would like to let our people know that the issue of domicile certificate, that will become a big issue now. If it is, अगर गवर्नमेंट इसको शुरू करेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, it will become a big issue. And I request every responsible or every lobby of power
डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो नॉन PSTs को इशू नहीं करने से अच्छा है. सो वी द अरुणाचल प्रदेश रिफॉर्मर फोरम, हम लोग इस रास्ते में जाने के लिए अभी शुरुआत कर रहे हैं. Because we have been very successful in the GDS issue. And lastly, I so much thank you all. Thank the media fraternity for your cooperation. And whatever we say, I request you all to be let known to the people of our state so that they can understand what we stand for. Thank you so much. Good afternoon, all the media friends. जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबको पता है, हम तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लेगा. जो स्टेट में बहुत सा प्रॉब्लम जो हमारा फेस कर रहा है, आप सब देखा होगा. कभी कभी हम लोग मणिपुर का, त्रिपुरा का एग्जांपल लेते रहता है, और कभी कभी हम लोग ये भी बोलता है कि 90% कमर्शियल एक्टिविटी को आउटसाइडर डोमिनेटिंग पोजीशन में है. और कभी कभी हम लोग को ये भी जानना जरूरी है, त्रिपुरा, हम लोग अरुणाचल में त्रिपुरा का एग्जांपल क्यों लेता है ना. तो मैं आप सबका सामने में थोड़ा एग्जांपल बता देगा. 1981 में जो त्रिपुरा का ट्राइबल पॉपुलेशन था, आपका सेंसस का हिसाब से 63.77%, वो आके 2011 में घटकर 32 ऐसे कुछ है. तो आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का हम लोग का एक ही एजेंडा है. हम लोग यहाँ से 100% जॉब रिजर्वेशन को हम लोग PST के लिए हम लोग यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं. तो इसमें अनरिजर्व को हम लोग खत्म करना है, क्योंकि अनरिजर्व ये सब जो हमारा मुसीबत बनते ही जा रहा है. क्योंकि आउटसाइडर वालों को हम लोग जब यहाँ में अपॉर्चुनिटी देता है, तो फिर वो कभी कभी बिजनेस आफ्टर जो ऑब्टेन होने के बाद में बिजनेस में एस्टेब्लिशमेंट होता है, जब एस्टेब्लिश होने के बाद बाहर वाला को प्रॉब्लम लेके आता है. तो इसलिए हम लोग इसमें आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला है कि हम लोग इसमें 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर PST. तो उसमें हम लोग कैसे आने वाला है, इसमें कमिटी में हम लोग कैसे कैसे काम करेगा, आप लोग को आप सबको बता देगा. तो कभी कभी हम लोग जो 20% अनरिजर्व जो कैटेगरी जो चल रहा ना, कभी कभी बहुत सा जगह में मिस इंटरप्रेट करता है. 20% जॉब रिजर्वेशन जो नॉन PST के लिए ऐसा नहीं है, ये जो ओपन टू ऑल पोस्ट है. तो कभी कभी जैसे आपका यहाँ में PST भी आपका पार्टिसिपेशन कर सकता है, ST भी कर सकता है, SC भी, OBC भी कर सकता है. कभी कभी बहुत सा मिसयूज और वायलेशन कर रहा है. इसलिए हम लोग यहाँ का जितना भी आपका APPSC, APSSB और PSU और अदर डिपार्टमेंट में हम लोग आज से 100% जो PST के लिए रिजर्वेशन मूवमेंट हम लोग आज शुरू कर रहा हूँ. तो उसके लिए आने वाला इसमें हम लोग एक रिफॉर्मर कमेटी जो आने वाला विंटर सीजन में हम लोग मूव करेगा. इसका हमारा 1-2 पॉइंट आप लोगों का सामने में रखूंगा. जब कभी कभी हम लोग चौथा में सुनता था डायरिया बीमार जो सबसे बड़ा बीमारी था, इसका भी वो बीमार का भी हमारा मेडिसिन जो डिस्कवर हुआ. सेकेंड में हम लोग उसके बाद TB बीमार को हम लोग सुनता था, TB बीमार का भी हुआ. और रिसेंटली आपका कोरोना वायरस जो हो गया था, कोरोना वायरस का भी वैक्सीन जो हम लोग डेवलप हुआ था ना. वैसे ही हमारा अरुणाचल में बहुत सालों से चर्चा हो रहा था कि अरुणाचल त्रिपुरा की राह पर चल रहा है, तो किसी ने आपको ध्यान नहीं दिया. इसका मेन एक कि कैंसर बीमार जो हमारा जो अनरिजर्व 20% रिजर्वेशन, यही हमारा सबसे बड़ा बीमारी जो. तो आज इसलिए हम लोग इसको खत्म करना है. तो खत्म करने के लिए आप सबको मालूम है, जब बड़ा बीमारी होता है तो एक वैक्सीन डेवलप होता है. वैक्सीन में जैसे हम लोग अभी आप लोगों ने देखा होगा, जब पोस्टल डिपार्टमेंट में एक प्रॉब्लम आया था कि जो इंडियन इंग्लिश को कंपल्सन करके रिक्रूटमेंट जो एंगेजमेंट कर रहा था, तब हम लोगों ने इसको कमेटी गठन करके हम लोग बोला है कि इसको हम लोग हमारा थर्ड लैंग्वेज को वहाँ मैंडेटरी करना है. मैंडेटरी करने के बाद में अभी देखिए जितना भी रिक्रूटमेंट जो एंगेजमेंट चल रहा है, अभी फुली वो लोग को हम लोग डिस्क्वालीफाइड कर दिया. जो अभी जितना मिल रहा है PST लोग को मिल रहा है, वही सेम वैक्सीन डोज जो अभी हम लोग पोस्ट ऑफिस में पहले दिया, अभी सभी हम लोग डिपार्टमेंट में देना जरूरी है. जैसे PPSC में अभी 100% PST के लिए करना है, PSSB में करना है, और जितना पब्लिक सेक्टर आपका अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट में करना है. तो इसमें आने वाला इसमें विंटर सीजन में हम लोग
अरुणाचल गवर्नमेंट को यही प्लेसमेंट करेगा, जितना भी यहाँ में जॉब में आपका लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी करना है, क्योंकि आप सब मालूम है लोकल लैंग्वेज हमारा डेवलप हो गया। साथ में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आफ्टर 1947 का इसमें जो सेटलमेंट हुआ इसको देना चाहिए। इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी के लिए हम लोग कमिटी काम करेगा। आप 2 पॉइंट को नोट कीजिएगा, 2 पॉइंट को नोट कीजिएगा। इसका बाद में आज हम लोग सब स्टेट का सबसे बड़ा रिफॉर्मेशन आज शुरू हो गया, पर भी हम लोग कुछ कुछ कमेंट्स को देना भी जरूरी है। रिसेंटली आप सबको देखा होगा, आंसू आप सब लोग भी कभी कभी करते रहता है मगर ना, तो आंसू का मैंडेटरी फॉर पीआरसी एंड एसटी जो डिमांड किया वो मगर वेलफेयर ऑफ स्टेट हम लोग एपीएसटी के लिए कर रहे हैं, मगर अच्छा है। मगर कभी कभी हम तो ये सोचता है कि हम लोग जो भी इशू टैकल करता था कभी सही ढंग से रिसर्च का साथ करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग रिजर्वेशन 20% रिजर्वेशन पोस्ट जो ये तो ओपन टू ऑल पोस्ट है, तो कल को जैसे शेड्यूल कास्ट वाला जो अगर ये 20% रिजर्वेशन को अप्लाई करेगा पीआरसी एसटी मैंडेटरी करने से भी, कल को वो आदमी जाके कोर्ट का दरवाजे में नॉक करेगा तो इसको नल इफेक्ट हम लोग नहीं कर सकता। कभी कभी इसलिए हम लोग इसको सोच समझ कर ये जो भी इशू आप कर रहा अच्छा है, करना भी चाहिए। और हम लोग इसलिए सभी हम सब यही बोल रहे हैं कि हम लोग इस बार जो हम लोग, क्योंकि लोकल लैंग्वेज डेवलप करने में हम लोग बहुत सालों से काम किया है। आपका 5-6 ईयर से हम लोग काम कर रहा था। आप सबको पता होगा, इंटरनली आप लोग कभी कभी आप लोग स्टडी भी कर सकता है। ये लोकल लैंग्वेज डेवलप करने के लिए हमारा यहाँ पे पहले आपका अन्य पार्टी लोग भी बहुत ट्राई किया था, अरुणाचल का एपीपीएससी केडर लोग भी बहुत ट्राई किया था कि क्योंकि ये सब जो फ्यूचर के लिए डेवलप होना है, क्योंकि ये डेवलप होने का बाद इसमें आर जॉब में मैंडेटरी करवाना है। तो लकीली इस बार जो हम लोग टेन्योर में ये जो लोकल लैंग्वेज डेवलप हुआ और सीएम सर का भी हम लोग थैंक्स किया था। तो ये चीज को अभी हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट में जैसे मैंडेटरी करवाया, अभी हम लोग बाकी डिपार्टमेंट भी करना है। तो इसमें हम लोग 100% रिजर्वेशन हम लोग इसको एपीएसटी के लिए करना है। कभी कभी आप सब देखता होगा आजकल अरुणाचल में तब आउटसाइडर जो पूरा पॉपुलेशन आपका इकोनॉमी सेक्टर में भी पूरा 99% डोमिनेटिंग पोजीशन में है। आप सबको सुना होगा कभी कभी, और यूपी बिहार यूथ एसोसिएशन भी फॉर्मेशन किया था, हमारा इंडिजिनस लोग भी बहुत उसको अपोज भी कर रहा था ना। तो ये क्यों आपका ग्रोइंग हो रहा है, जैसे आपका नाहरलगुन एलिपेड में आपका मस्जिद, मुस्लिम लोग का मस्जिद भी खोल रहा था। जब हम लोग यहाँ में अपॉर्चुनिटी दे के वो लोग यहाँ में पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रहा है, हमारा इंडिजिनस का राइट को छीन रहा, तो कल को अभी एक मस्जिद बनना, कल को हजारों मस्जिद बनेगा। अभी जो एक यूपी बिहार का एसोसिएशन यूथ एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल खोला, कल को सभी स्टेट का भी खुलेगा। इसलिए ये चीज को हम लोग को खत्म करना है, इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी को हम लोग खत्म करना, 100% हम लोग एपीएसटी के लिए मूव करेगा। और कभी कभी आप सबको देखा है, कभी हम लोग अरुणाचल में इंडिजिनस लोग का कभी कभी हम लोग चर्चा भी करता है कि हम लोग आदमी जो कभी कभी फट से गुस्सा होकर जल्दी ठंडा हो जाता है। आप सबको याद है कि नहीं है, आपका 2022 में एपीएसएससी में आपका फर्स्ट टॉपर था वो जो अनमोल सिंह जो फर्स्ट टॉपर था 2020 में। तो वो समय में हमारा इंडिजिनस लोग इतना चिल्लाया कि हमारा स्टेट का एपीपीएससी ऐसे में टॉपर जो बाहर का सिंह है, यादव है, क्या है बोल के बहुत गुस्सा कर रहा था। मगर वो लोग का गुस्सा जो विदिन एक हफ्ता में खत्म हो गया। मगर ऐसा नहीं होना, हम लोग जब गुस्सा होता तो उसको सेंटीमेंट के साथ में एक्शन में कन्वर्ट होना है। आज हम लोग वो चीज को हम लोग अभी भी याद है कि इसलिए आने वाला साल में हम लोग इसमें हमारा एपीपीएससी में कहीं टॉपर हम लोग सिंह को दिखना नहीं चाहता। यादव एक जैसा हम दे रहा है, हम डिफेम नहीं कर रहा, कहीं यादव को नहीं दिखना चाहिए, कहीं ठाकुर को दिखना नहीं चाहता। इसलिए हम लोग 100% ये सब को रिजर्वेशन को 100 एपीएसटी के लिए करेगा और 20% रिजर्वेशन को हम लोग कभी कभी हम लोग इसको हम लोग खत्म करेगा। और कभी कभी आप सबको पता होगा जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलता है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में तो बाहर का जैसे आपका आईएएस ऑफिसर लोग आके कभी कभी रेशियो को भी मेंटेन नहीं करता, अपना मन माने कभी कभी एपीपीएससी से भी नॉन एपीपीएससी लोग को एंगेजमेंट करवाता है। ये सब को आप आने वाला इसमें हम लोग डिटेल रखिएगा। इसलिए हम लोग सेंटीमेंट इस्लाम रिजर्वेशन पॉलिसी को हम लोग खत्म करना है। रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म करने के लिए हम लोग विंटर सीजन में हम लोग करेगा।
तो दो चीज में हम लोग इसको बंद करवा सकता है। लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी करेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का अभी शायद किसी में भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लोग गवर्नमेंट का साथ बात करेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी हम लोग इसमें गवर्नमेंट को भी आने वाला इसमें ये बात करेगा 1947 में जो सेटलमेंट है उसको देना है, उससे पीछे आने वाला को देना भी नहीं है। इसमें हम लोग आगे में इसमें बात करेगा। और कभी कभी आप सबको देखता है, इसलिए हम लोग आगे अंशु अपसू बोल रहा है कि अंशु अपसू में हम लोग यहाँ में किसी अंशु अपसू को हम लोग नीचा दिखाने के लिए नहीं है। हम लोग कुछ कुछ रेक्टिफिकेशन करना, बातचीत करना भी है, फीडबैक भी देना चाहिए। क्योंकि अंशु जो कौन होता, अंशु जो हमारा ये सबसे सोशल सेंसिंग आपका प्रेशर ग्रुप है। कभी कभी इसलिए वो लोग लिमिटेड पीरियड का वजह से कई इशू को सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अभी जैसे हमने बोला अंशु अपसू का STN PRC इशू वाला, ST PRC मैंडेटरी होने से भी आपका 20% ओपन टू ऑल पोस्ट को आप कैसे इसको नलिफाइड करेगा, क्योंकि उसको नलिफाइड भी कर लेगा, डिपार्टमेंट कर लेगा, मगर बहुत तो उसको देना ही नहीं करेगा ना। इसलिए आने वाला इसमें हम लोग इसको सही ढंग से विंटर सीजन से आप लोग का सामने में आपका डिटेल को रिपोर्ट रखेगा। तो इसलिए सभी का यहाँ का स्टेट का सभी आपका प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप, स्टूडेंट लीडर लोग से हम कहना चाहूंगा ये इशू को आप लोग सपोर्ट करें, ताकि ये हम लोग 100% रिजर्वेशन को हम लोग शुरू करेगा। जैसे हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा, आप लोगों ने टाइम ऑफ अरुणाचल वाला ने जैसे फ्रंट पेज में हम लोग को पॉइंट को अच्छा से रख दिया, जैसे मीडिया लोग ने अपना मीडिया में कवरेज कर दिया, और कुछ पब्लिक लोग जो हम लोग का सपोर्ट में कमेंट दिया। तो इसका नतीजा जो हम लोग इस बार जो हम पोस्टल डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट रूल को, GDS का रिक्रूटमेंट रूल को चेंज किया। और एक चीज जो ऐसे हो गया, पब्लिक सपोर्ट का बिना तो कभी कभी इशू होता भी नहीं है। पोस्टल डिपार्टमेंट इशू में हम लोग पब्लिक सपोर्ट हुआ था, तब आप लोग याद नहीं होगा कि पोस्ट ऑफिस को हम लोग ने ताला लॉक किया था। ताला लॉक करने के बाद में हम लोग ने ताला लॉक नहीं करने के बाद में कुछ कैंडिडेट लोग जो जंतर मंतर में आपका प्रोटेस्ट कर रहा था, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने का बाद हम लोग यहाँ का सोशल मीडिया में इतना सपोर्ट करने का वजह से तो हम लोग कुछ नहीं कर पाया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में जाने का बाद मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी तब पता चला कि यहाँ का अरुणाचल का इंडिजिनस जो सेंटीमेंट है ये इशू को लेके, तब पब्लिक सपोर्ट का वजह से हम लोग इतना बड़ा एक्शन मिल रहा है। तो आज का इसमें हम लोग 20% रिजर्वेशन का हम लोग खत्म करेगा। आज का प्रेस ब्रीफिंग का मीनिंग ये है। थैंक यू एवरीवन।